गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी आज की क्लास में हम 11वीं क्लास का हमारा लेसन है केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है 11वीं में हम गैसेस और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। +2 क्लास जो है आपकी 12वीं क्लास जो है उसके अंदर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में कई लेक्चर्स में हमने जो गैसियस स्टेट है उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है और हम आज स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट से। तो देखिए, जब स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो मैं एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो लिक्विड स्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है इट लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस। तो इनके जो गुण धर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड स्टेट की, वो वास्तव में सॉलिड और गैसेस के बीच की है। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स के अंदर जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन वेयर एज इन गैसेस दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, वो बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की तो उसमें क्या है, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि वे कण जिनसे मिलकर कोई तरल पदार्थ बना है, वो कण ना तो सॉलिड की तरह ठोस की तरह पास पास होते हैं, ना गैसेस की तरह बहुत दूर दूर होते हैं। वो उनका जो डिस्टेंस होता है दैट इज इन बिटवीन दोज ऑफ विच इज फाउंड इन सॉलिड एंड गैसेस। तो ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, गैसेस के बीच में बहुत कम होती है। तो जो लिक्विड स्टेट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमीडिएट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है सॉलिड्स की तरह और बहुत कम भी नहीं है लिक्विड्स की तरह। चलिए स्टडी करते हैं। लिक्विड स्टेट्स को हम तरल अवस्था भी कहते हैं। व्हाट इज liquid state? It is that state of matter which possesses definite volume but not definite shape. अगर मैं सिर्फ डिफाइन करूं लिक्विड को, लिक्विड क्या है? It is that state of matter which possesses definite shape but which possesses definite volume but not definite shape. तो पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसका एक निश्चित आयतन तो होता है, वॉल्यूम तो होता है, लेकिन कोई आकार निश्चित नहीं होता लिक्विड्स का, तरल का। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे आप एक बीकर में डालोगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? बीकर का हो जाएगा। आप उसे किसी मटके में डालोगे तो आकार मटके जैसा हो जाएगा। किसी टेस्ट ट्यूब या परखनली में डालोगे तो आकार उसका परखनली जैसा। तो आकार निश्चित नहीं है लेकिन वॉल्यूम निश्चित है। 1 लीटर पानी था, मैंने बीकर में डाला बड़े में तो वो 1 लीटर ही था, लेकिन आकार बीकर का हो गया। वही 1 लीटर पानी मैंने घड़े में डाल दिया, अब भी पानी 1 लीटर ही था, आयतन निश्चित है, वॉल्यूम फिक्स्ड है 1 लीटर, लेकिन आकार कैसा हो गया? घड़े जैसा हो गया। वही 1 लीटर पानी मैंने बाल्टी में डाल दिया, अब क्या है? पानी अब भी 1 लीटर है, लेकिन आकार कैसा हो गया? बाल्टी जैसा। तो हर बार आप देख रहे हैं तीनों केसेस में कि आयतन तो निश्चित है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन शेप जो है, आकार जो है वो निश्चित नहीं है। तो वो पदार्थ की अवस्था जिनका निश्चित वॉल्यूम या आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता, उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। और क्या क्या गुणधर्म है आइए समझते हैं। पहला हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो तरल पदार्थ हैं इनके कणों के बीच में आकर्षण बल काफी अधिक होता है। गैसेस जितना नहीं है, गैसेस में तो बहुत ही कमज़ोर होता है, और सॉलिड जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना सॉलिड्स में होता है। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बीच की होती है? सॉलिड और गैस के बीच की। सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस एंड वीकर देन सॉलिड, यानी कि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो ठोस के मुकाबले कम होता है लेकिन गैसेस के मुकाबले ज़्यादा होता है। आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्टेट कहलाएगी लिक्विड स्टेट। सेकंड देखिए, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेंसिटी, अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। सॉलिड्स लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, आयतन निश्चित है, 1 लीटर पानी है वो फिक्स्ड आयतन है उसका। गैसेस की तरह नहीं है कि थोड़ा सा आपने लिया कमरे में डाला तो कमरा जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा था तो वो पूरे वॉल्यूम को घेर लेगी। वही गैस अगर आपने इकट्ठी करके इतने से कंटेनर में डाल दी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उसका कोई निश्चित वॉल्यूम भी नहीं है। लेकिन लिक्विड की अगर हम बात करें, इनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है एंड दे पोजेस डेफिनेट डेंसिटी ऑल्सो। अब इन डेंसिटी, इनका घनत्व भी है। वॉल्यूम अगर अब हम कह रहे हैं तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास है, वॉल्यूम है, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी इनकी जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी। और इनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, लिक्विड्स को बहुत ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल अगर कोई स्टेट है तो वो गैसेस हैं। जो अगर हम बात करें संपीड़न करना, इसको कंप्रेस, यानी संपीड़न करना क्या होता है? किसी पर प्रेशर लगाकर उसके वॉल्यूम को कम करना, तो वो कहलाता है संपीड़न या कंप्रेशन। तो कंप्रेसिबिलिटी इनकी थोड़ी कम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन गैसेस के मुकाबले कम होती है। तो इनको हम इनका जो है संपीड़न कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना कि हम गैसेस का कर सकते हैं। फ्री फ्लोइंग एंड शेपलेस, ये भी है। देखिए, हम गैसेस की अगर हम बात करें और लिक्विड की बात करें तो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब दैट स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो,
जो बह सकती है उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो गैसेस की बात करें, चाहे हम फिलहाल गैस की बात नहीं करते, लिक्विड्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो फ्लो कर सकती हैं, दे आर फ्री फ्लोइंग। अगर आप पानी कहीं पे गिरा दोगे तो वो अपने आप ही बहना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर थोड़ी सी ढलान कहीं पे होगी तो बहना जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर शेपलेस है, यानी कि इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बीकर में डालोगे तो तरल की शेप जो है लिक्विड की वो बीकर की तरह हो जाएगी, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की तरह हो जाएगी, किसी भी कंटेनर में डालोगे वो कंटेनर की शेप ही ले लेगा। तो इसके साथ साथ हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स के लिक्विड क्या है। सो लिक्विड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, इट इज कंप्रेसिबल बट लेसर देन गैसेस, इट इज़ फ्री फ्लोइंग। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिक्विड्स की हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको लिक्विड के बारे में जनरल आइडिया मिलेगा। कुछ हम अब बेसिक सी जो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स को लेकर वो स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।